बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि अगर कोई शख्स किसी वजह से अपने वालिदैन की खिदमत ना कर सके, वो अपने वालिदैन से या तो ज़िंदगी भर दूर रहा या उसके वालिदैन उससे नाराज़ हो गए। अब जो खिदमत करने का हक़ था वो अदा नहीं कर सका, वालिदैन उससे नाराज़ होकर फ़ौत हो गए। अब उसके वालिदैन वो फ़ौत हो चुके हैं। तो अब ये शख्स क्या करे कि जो वालिदैन की खिदमत करके जो इसने सवाब कमाना था, जो जन्नत हासिल करनी थी, जो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना था, वो अब ये कैसे किस तरह से हासिल कर सके? या वालिदैन इसके नाराज़ होकर फ़ौत हो गए, या वो अब इसके पास कोई मौका है कि ये अपने वालिदैन को राज़ी कर सके? वो तो फ़ौत हो चुके हैं, अब ये क्या करे? तो जवाब ज़िक्र करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हमारी वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दें, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। आपका तो फ़ायदा हो रहा है, जब दूसरे सुनेंगे तो उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो सवाल ये था कि अगर वालिदैन नाराज़ हो जाएं और वो फ़ौत हो जाएं, तो अब क्या अमल किया जाए, किस तरीके से अब हम उनको राज़ी कर सकते हैं? अब अल्लाह तबारक व तआला से तो हमने माफ़ी मांग ली, लेकिन अब वालिदैन से हम माफ़ी ना मांग सके, हमें मौका ना मिला और वो फ़ौत हो गए, तो अब हम क्या करें उनके लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ कर दे? तो उसका जवाब ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अगर दुनिया में अपने वालिदैन की खिदमत ना कर सका, अगर उसके वालिदैन नाराज़ हो गए और फ़ौत हो गए, तो अब उस शख्स के लिए चाहिए कि वो अपने वालिदैन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआए मगफ़िरत करे, उनके लिए बख्शिश की दुआ करे। जब वो उनके लिए बख्शिश की दुआ करेगा, तो क़यामत वाले दिन जब जिन लोगों ने दुनिया में अपने वालिदैन की खिदमत की होगी, उनकी जब लिस्ट तैयार होगी, तो उस लिस्ट में इस बंदे का नाम भी होगा जिसने अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफ़िरत की होगी। उस लिस्ट में इस बंदे का भी नाम आ जाएगा जिसने अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफ़िरत की होगी। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बाद में आने वाले वो लोग जो जब वो अपने लिए दुआ करेंगे, तो वो अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी बख्शिश की दुआ करेंगे। वो अपने लिए अपने गुनाहों की जब माफ़ी के लिए दुआ करेंगे, तो वो अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी बख्शिश की दुआ करेंगे। तो इस आयत से भी पता चलता है कि अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए और अपने जो मुसलमान भाई वगैरह फ़ौत हो चुके हैं, उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा हकदार हमारी दुआओं का कौन है? वो हमारे वालिदैन हैं। वालिदैन अगर फ़ौत हो गए तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बख्शिश की दुआ कीजिए, उनके लिए भी कीजिए और जितने मुसलमान फ़ौत हो गए हैं उनके लिए भी बख्शिश की दुआ कीजिए। तो इस तरह से अगर किसी शख्स के वालिदैन फ़ौत हो गए हैं, तो अब उसके लिए ये ज़रूरी है, ये लाज़मी है कि वो अपने वालिदैन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआए मगफ़िरत करे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम नाज़िल फ़रमाए।